Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Today we will see class 11th mathematics 2022 local paper section number C कर रहे थे हम. इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. Expand 1 minus 2x to the power 1 over 3 to the 4th term. 4th term में इसे एक्सपेंड करना है और अप्लाई इट टू 0.8 इसकी पावर 1 over 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो इसको एक्सपेंड करना है और इसको सॉल्व करना है इस वाले पार्ट को. तो हमें सबसे पहले एक्सपेंड करना है 1 minus 2x टू द पावर 1 over 3 टू 4 टर्म्स. सही है. तो बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू NC0, और जो कि हमारे पास NC0 1 होता है और a टू द पावर n भी 1 होता है और ये भी 1 होता है. तो यहाँ पर इन सारे वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ जाएगी. सही है. हमें 4 टर्म चाहिए और NC1 हमारे पास n के इक्वल होता है. मैं साथ साथ वैल्यूज़ भी बता रही हूँ. और ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है और ये हमारे पास x के इक्वल होता है. ये हमारे पास सेकेंड टर्म हो गई. सही है. फिर उसके बाद NC2 और a टू द पावर n-2 और x स्क्वायर हमारे पास थर्ड टर्म हो गई. और फिर उसके बाद NC3 a टू द पावर n-3 और x टू द पावर 3 हमारे पास ये 4 टर्म हो गई. सही है. अब उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे खोल देंगे. सबसे पहले हमारे पास a की जगह पे 1 है और x की जगह पे -2x है और n की जगह पे हमारे पास की पावर 1 over 2 है. तो NC0 हमारे पास n है, हमारे पास 1 over 3 0 और a की पावर n, तो 1 की पावर, जो है ये a है और ये x है और ये n है. तो a की पावर हमारे पास 1 over 3 है और b की पावर 0. तो b हमारे पास ये है, b या x इधर ही लिखा हुआ है. NC1 और a की पावर n-1 यहाँ पर आ जाएगा और x की पावर 1 यहाँ पर ये आ गया. सही है. फिर उसके बाद NC3 NC2 आ गया. फिर a की पावर n-2 और b की पावर 2. फिर NC3 a की पावर n-3 और b की पावर 3. अच्छा, इन्होंने 4 टर्म्स बोला है ना, तो ये हम 4 तक ही जाएंगे. ये 5th आखिरी वाली टर्म नहीं लिखेंगे NC4. तो ये वो 4 टर्म बोली है तो यहाँ तक NC3 तक ही हम जाएंगे. ओके. अब उसके बाद इससे को सिंप्लीफाई करना है. ये मैंने आपको बताया NC1 1 होता है, a की पावर 1 होता है और किसी भी बेस की पावर 1. तो ये हमारे पास पूरा 1 आ जाएगा. NC जो 1 होता है वो हमारे पास n के इक्वल होता है और a की जितनी भी पावर कर लो 1 आ जाएगा. और b की पावर 1, तो यहाँ पर b की पावर 1 लिखेंगे तो -2x ही आ जाएगा. और फिर उसके बाद NC जो 2 होता है वो हमारे पास होता है n इंटू n-1 over 2 फैक्टोरियल. तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास -1 over 9 आ जाएगा. मतलब n की जगह पे 1 over 3 इंटू 1 over 3 -1 over 2 फैक्टोरियल. कैलकुलेटर पे सारा पुट करेंगे तो -1 over 9 आ जाएगा. फिर उसके बाद a की पावर जितनी भी रख लो वो 1 ही आ जाएगी. और फिर उसके बाद -2x का स्क्वायर लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा. फिर NC3 जो होता है ना वो हमारे पास होता है NC3 n इंटू n-1 n-2 over 3 फैक्टोरियल. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 over 81 आएगा. n की जगह 1 over 3 इंटू 1 over 3. बस कैलकुलेटर में ये पुट कर दें. इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ. तो ये 5 over 81 आ जाएगा. फिर a की पावर जितनी भी ले लो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगी. फिर उसके बाद -2 की पावर 3 आ रही है. तो -2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होती है और x की पावर 3 जो हो जाएगी वो अच्छा -8 होती है क्योंकि ऑड पावर 3 दी हुई है तो वो ऑड है. तो x की पावर 3. अब इसको करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई. तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा. सही है. फिर इधर हमारे पास -2x over 3 आ जाएगा और यहाँ पर -4 x स्क्वायर over 9 आ जाएगा और यहाँ पर -40 x स्क्वायर over 81 आ जाएगा. अब हम इसको x की जगह पे 0.1 पुट करेंगे. तो
यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 0.2 आ जाएगा की पावर 1/3। अब इसको x की जगह पे जहाँ पर भी x है उधर 0.1 पुट कर दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसको सिंप्लीफाई करवाया ना तो हमारे पास मतलब 1 माइनस 0.2 को सिंप्लीफाई करवाया तो हमारे पास 0.8 आ गया की पावर 1/3, जो कि हमें इसको सॉल्व भी करना था बी पार्ट में। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 0.07, जो कि हमारे पास 0.09 आ जाएगा, 0.813 का आंसर सही, 0.9। तो ये बी पार्ट भी हो गया हमारा। अब उसके बाद ये तो वही मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है कि हम इस ऐसे वैल्यू डालेंगे ना, NC1 जो होता है वो हमारे पास NC0 जो होता है वो 1 होता है, NC1 जो होता है वो n होता है, NC2 जो होता है वो हमारे पास ये वाला n × n-1/2 फैक्टोरियल, NC3 जो होता है ये आपको पता होना चाहिए n × n-1 × n-2 और 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सारी चीज़ें आ गई, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इफ़ साइन अल्फ़ा दिया हुआ है 4/5 पॉजिटिव और साइन बीटा दिया हुआ है 12/13, वेयर जो अल्फ़ा है उसका एंगल दिया हुआ है और इधर बीटा का भी एंगल दिया हुआ है। हमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का क्वाड्रेंट। हमें कहा गया है कि लेस देन π/2 90 है और पाई होता है 180, लेस देन 90 सेकेंड क्वाड्रेंट और ग्रेटर देन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन और उसके रेसिप्रोकल कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो साइन अल्फ़ा है 4/5 दिया हुआ है और साइन बीटा 12/13 दिया हुआ है, और बीटा भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि सेम एंगल दिया हुआ, लेस देन 90 ग्रेटर देन 180। तो हमारे पास सबसे पहले पार्ट में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, साइन चेंज होता है कॉस में, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। हमारे पास साइन अल्फ़ा है और साइन बीटा है, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा है, हमें कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा फाइंड करना है। तो इसको हम राइट ट्रायंगल में रिसॉल्व करेंगे। तो इधर सबसे पहले हमारे पास इधर बेस फाइंड करनी है, सम पीपल है, हमें साइन अल्फ़ा दिया था 4/5 हो जाएगा और ये हमें 12/13 दिया हुआ है। पहले इस वाले को देखें, ये हमारा सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाफ हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। बेस फाइंड करनी है तो बेस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 3। इसको पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगी 3। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ गई तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस हमारे पास 3 ओवर हाइपोटेन्यूज है 5, तो 3/5 आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, सही है। अब उसके बाद बीटा हमारे पास 12/13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो 12 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। तो हमें यहाँ पर भी बेस फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा हो जाएगा बेस कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 3/13 आ गया। अब उसके बाद कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है 3/5। अच्छा, ये माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। और यहाँ पर कॉस, ये दूसरा कॉस बीटा जो 5/13 आया था वो भी नेगेटिव होगा, और -4 ये दोनों दो गिवन है, ये पॉजिटिव होंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा जो कि -33/65 आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस ही आता है। अब साइन अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में 4/5 दिया होता है, कॉस बीटा हमने फाइंड किया था 5/13, साइन अल्फ़ा हमारे पास 5/3 था, -5/3 था, और यहाँ पर ये क्वेश्चन का फॉर्मूले का माइनस।
साइन बीटा 12/13 तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का 16/65 आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें ए पार्ट में है शो दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा। ये हमारे पास रेडियस का डेरिवेशन मतलब प्रूफ करना है, ये चैप्टर 12 में से है। और सेकंड पार्ट हमारे पास है शो दैट द, ये चैप्टर नंबर 14 में से है कि √3 tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर जनरल सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है। तो ये 2022 का लोकल पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए है, हमें प्रूव करना है कि आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा। अच्छा, एज वी नो दैट एस आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा, ये पुराना प्रूफ था तो आपने एस करके लिखना है। फिर उसके बाद ए 2 साइन 2 को छोड़ के साइन अल्फ़ा जो होता है वो हमारे पास साइन अल्फ़ा होता है। इसका फॉर्मूला 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा ओवर 2, सही है। तो इस कॉस अल्फ़ा की जगह पे हमने ये एंगल डाल दिया। अब फिर उसके बाद साइन 2 2 4 हो जाएगा, सही है, यहाँ पर 4 आ गया। और फिर साइन अल्फ़ा ओवर 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे। साइन अल्फ़ा ओवर 2 हमारे पास इक्वल होता है, साइन में हमारे पास ए नहीं आता तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी एंगल। और साइन कॉस कॉस में हमारे पास ए आता है तो यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए, इसमें मल्टीप्लाई होता है एस और बी सी दूसरी साइड आ गए। अब इनको हम एक अंडर रूट के नीचे लिखेंगे, एस पहले आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और बी सी 2 बार है तो बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद ये होल स्क्वायर हो गया, 4 हमारे पास यहाँ पर है और नीचे ऊपर ए है। और फिर उसके बाद हम रूट अलग कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाई नीचे हमारे पास अंडर रूट बी सी का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बी सी हमारे पास सिर्फ अकेला बचेगा और अंडर रूट ऊपर चले जाएगा। तो हमारे पास ये जो होता है ना, ये एस इंटू एस माइनस ए बी सी, तो ये हमारे पास हीरोज़ फार्मूला में एरिया डेल्टा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा डिवाइड बाई बी सी। अब ये बी सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू, ये बी सी ऊपर आ गया, सही है, डिवाइड बाई डेल्टा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा। तो ये हमारे पास का प्रूफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी है। इसमें अंडर रूट 3 10 10x माइनस सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब उसके बाद हम ये जो 10 सीकेंड एक्स माइनस 1 है ना, उधर इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद स्क्वायरिंग वो साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर की वजह से यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 10 स्क्वायर थीटा अलग हो जाएगा, एक्स थीटा नहीं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला खुल जाएगा जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2ab आ गया। फिर उसके बाद हमने जो tan थीटा है ना, उसका यहाँ पर फार्मूला पुट कर दिया, वो आगे आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने सारे क्वेश्चन को ना सीकेंड की फॉर्म में एक वेरिएबल की में एक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके जाना है, या तो इसको दोनों को tan में कर दें या सीकेंड में कर दें। तो सीकेंड ज़्यादा आसान था तो हमने सीकेंड में कर दिया। तो यहाँ पर 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 सीकेंड स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये सारा वो ही रहेगा। अब उसके बाद इक्वल के एक ही साइड पर ले आएंगे सारी चीज़ों को इस साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और क्योंकि ये 3 है 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 सीकेंड स्क्वायर 2 आ जाएगा, और -1 और -3 और -1 हमारे पास हो जाएगा -4, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आके हम नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इधर से हमने ले लिया है 2 कॉमन सबके अंदर से, तो हमारे पास आ गया है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 2।
अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बचेगी। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास सीकेंड थीटा -1 और सीकेंड थीटा +1 मिड टर्म ब्रेकिंग। तो इसको एक बारी बारी एक को 0 इक्वल रखेंगे और फिर उसके बाद सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2। सीकेंड हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉस एक्स का, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा, इसका उल्टा ले लेंगे, कॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा उल्टा। यहाँ पर 1/2 आ गया और कॉस एक्स की वैल्यू हम ले लेंगे कॉस इनवर्स 1/2 और ये हमारे पास बेसिक एंगल आ गया। कॉस हमारे पास पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारे पास π/3 आ गया। सेकेंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2π - थीटा, यानी 360 माइनस थीटा, तो वो ये आ जाएगा 2π - π/3 और 5π/3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। सही है। फिर उसके बाद हमने देखना है कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, तो ये हमारे पास कॉस मतलब सीकेंड +1 था उधर जाके -1 हो गया और इसका रेसिप्रोकल लिया तो कॉस भी -1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास पाई पे नेगेटिव होता है तो कॉस हमारे पास 2nπ हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।